कल हमने ग्राफ के ऊपर से वेलोसिटी टाइम रिलेशन प्रूव कर दिया था, राइट। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने इक्वेशन नंबर प्रूव कर दिया था, इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर से कल प्रूव किया था, राइट। अब उसमें दूसरा जो डेरिवेशन है वो प्रूव करना है। दूसरा इक्वेशन क्या था उसका, तो दूसरा इक्वेशन होता है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम का, वो क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है वो इक्वेशन से हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो उसका इक्वेशन ग्राफ के ऊपर से कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लेट अस कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी। ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस एस जितना ट्रैवल करता है, टाइम कितना लेता है टी, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो फिगर 8.8 द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी। फिगर 8.8 मतलब जो ग्राफ है वो, उसमें क्या दिया है कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, ये ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ऑब्टेन्ड करेगा कहाँ से, बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी अंडर द, ये ओ ए बी सी, देखो ये ओ ए बी सी मतलब ये रहा ओ ए बी सी, ये पूरा इसका जो एरिया इनक्लोज्ड होता है उससे हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस, क्या मिलेगा, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे दिया है, देखो कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एस, ये लिखना है एस, एस मतलब डिस्टेंस हमने ऊपर लिखा है, इतना लिखना है। फिर अब यहाँ से एरिया ऑफ ओ ए बी सी विच इज़ ट्रेपेजियम, ये एरिया ऑफ ओ ए बी सी हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, ये ट्रेपेजियम बनता है। ये ऐसे ट्रेपेजियम किसे बोलते हैं, जिसकी एक पैर पैरेलल होती है, तो ये साइड और ये साइड क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल है, और ये नॉन पैरेलल है। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड करना है, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये दोनों फाइंड कर देंगे। देखो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, राइट, प्लस एरिया ऑफ ए डी बी, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल दोनों का प्लस करो तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो अब इसी को फॉलो करते हैं, देखो कि ये दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था पहले प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगी, देखो लेंथ ये ओ ए और ये लेंथ ब्रेथ ये लो, तो ओ ए इंटू ओ सी क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट और ये बेस, ये 90 डिग्री हो तो ये बेस और ये हाइट यही हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ए डी की जगह पे ओ सी लेना है, ये दोनों इक्वली होंगे पैरेलल साइड से, तो ओ सी इंटू बी डी। तो देखो ए डी इंटू बी डी लिया है, फिर ए डी इज इक्वल टू ओ सी भी लिख सकते हैं, वो आगे लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू, राइट। तो ये बेस इंटू हाइट, इसमें इक्वेशन 3 अभी नाम नहीं देना है, हमने 1 और 2 तो दिया हुआ है, राइट। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो कि ओ ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओ ए इज इक्वल टू हमने ग्राफ में ये ओ ए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये u है, तो u हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी, तो ओ ए इज इक्वल टू यू। फिर ओ सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये यहाँ ओ सी हो जाएगा, मैंने बताया था अभी, राइट। इज इक्वल टू क्या होता है, देखो एस ओ सी इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम टी, तो ओ सी इज इक्वल टू टी हो जाएगा। एंड बी डी इज इक्वल टू ए टी, बी डी इज इक्वल टू ए टी, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी कहाँ से आया, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है वहीं पे बी डी इज इक्वल टू ए टी हमने प्रूव किया था, ये रहा देखो, ये बी डी इज इक्वल टू ए टी, हमने ये बी डी इज इक्वल टू क्या लिया था, वी माइनस यू, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। फिर हमने लास्ट में क्या प्रूव कर दिया था कि बी डी इज इक्वल टू ये यू माइनस यू अपॉन टी, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए टी क्या हो जाएगा, ए टी। तो बी डी इज इक्वल टू ए टी यहाँ से हमें ऊपर से मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से, राइट। तो बी डी इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, वी माइनस यू और उसमें टी मल्टीप्लाई होगा, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला समझ में नहीं आती हो तो हमने ये लिखा था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लिखी थी।
तो यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है 80, और v माइनस यू क्या दिया है bd, तो bd इज इक्वल टू 80 यहाँ पे लिखा, राइट। अब ये bd इज इक्वल टू 80, ये सारी वैल्यूज़ हमें सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये डिस्टेंस तो s, फिर ओ ए इज इक्वल टू यू लिया तो यहाँ यू लिखा, इंटू ओ सी इज इक्वल टू टाइम टी, तो यू इंटू टी, प्लस 1/2 फॉर्मूला में ये जो ये लिखा, फिर ए डी ओ सी ये टाइम टी था, और बी डी इज इक्वल टू ए डी। तो एस इज इक्वल टू क्या मिला, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको नंबर 3 दे देना है, हमने 2 और 1 और 2 दिए थे, अब ये नंबर 3 बन जाएगा हमारा, राइट। तो ये था पोजीशन टाइम रिलेशन का ग्राफ। ये डिस्टेंस कितना हुआ वो टाइम के साथ बताएगा। तो पोजीशन टाइम रिलेशन दूसरा डेरिवेशन यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्या हो गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ग्राफ ड्रॉ करके कोई भी इक्वेशन पूछ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पहले लिख देना है कि ग्राफ में कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, राइट। फिर उसके बाद जो इक्वेशन प्रूव करना हो, फर्स्ट वाला करना हो तो कल किया था वो करना है, ये सेकंड वाला पोजीशन टाइम रिलेशन बताया हो तो ये इक्वेशन प्रूव करना है, राइट। अब उसमें थर्ड इक्वेशन प्रूव करते हैं। थर्ड इक्वेशन कौन सा है, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन। पहले पोजीशन और टाइम था, अब पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन। तो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोन इन, यही ग्राफ तो द डिस्टेंस एज ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। जब पोजीशन टाइम दिया, अभी ट्रेपेजियम का एरिया हमने फाइंड किया था, कब, जब पोजीशन टाइम दिया था तब। अब यहाँ पे क्या दिया है, पोजीशन वेलोसिटी। तो पोजीशन वेलोसिटी ट्रैवल ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे भी फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट इन टाइम टी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। यहाँ पे भी क्या लेना है, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी अंडर द ग्राफ, दैट इज द एस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। पर यहाँ पे हमने एरिया फाइंड किया तो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल किया था, राइट। पर अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, वही यूज़ करेंगे। तो तुम्हें 9th में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला पहले भी आई थी 8th स्टैंडर्ड में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला होती है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई क्या होता है हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, क्या होता है हाइट। तो ये जो फॉर्मूला होती है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये पैरेलल साइड्स है, तो ओ ए प्लस बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस बी सी सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ये हो जाएगी ए डी, ये ए डी और ओ सी एक ही होता है तो ओ सी लिखेंगे। ये फॉर्मूला से हम सोल्व करेंगे। देखो तो यहाँ पे एस डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, वो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी की फॉर्मूला हमने क्या लिखी थी 1/2, तो पहले 1 इंटू हाफ, 1/2 ऐसे लिख दिया। फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, तो पैरेलल साइड ओ ए और बी सी दोनों का सम, तो ओ ए प्लस बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी, राइट, इनटू हाइट। तो हाइट क्या है, तो अभी मैंने बताया ए डी, ए डी इज इक्वल टू ओ सी होता है, तो हाइट क्या लेंगे ओ सी, तो यहाँ ओ सी लिख दिया। और फिर से ऊपर जो वैल्यू इसकी सबकी हमने सब्सटीट्यूट की थी वो, तो ओ ए तो क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जो पहले भी ली थी यू, और बी सी वी फाइनल वेलोसिटी, बी सी ये होता है, देखो बी सी, ये बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बी सी, ये डिस्टेंस इतना होगा ओ ई जितना, ओ ई क्या है फाइनल वेलोसिटी वी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वी है, तो ये भी क्या हो जाएगा वी। तो हमने बी सी क्या लिया वी, क्या लिया वी, इन टू ये टू तो फॉर्मूला में से लिखा था, और ओ सी इज इक्वल टू तो हमने टाइम टी लिया है, ओ सी इज इक्वल टू क्या लिया है टी, तो यहाँ पे टी लिख दिया, राइट। ये इक्वेशन 3 तक हमने लिखा था, इसको इक्वेशन 4 कर देते, क्या करेंगे इक्वेशन 4 करना है हमें। ये इक्वेशन 4 करने के बाद फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इन 8.6, 8.6 मतलब हमारा 8.6 क्या था, 8.6 मतलब हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें लिखना है, क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, वहाँ हमने क्या फाइंड किया था, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि वहाँ हमने लिखा था
कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से t इस साइड ले लिया और a यहाँ ले लिया, तो t इज इक्वल टू क्या लिखा, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये t की वैल्यू, ये जो t है ना, उसकी वैल्यू ऊपर से इक्वेशन 1 में से हमने फाइंड कर दी। कहाँ से फाइंड कर दी, इक्वेशन 1 में से। तो अब ये जो वैल्यू है वो हमें वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। इक्वेशन 1 में से जो वैल्यू फाइंड कर दी हमने वो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। तो अब इक्वेशन 4 और यहाँ पे इक्वेशन 4 एंड 5 लिखना है हमें। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ये दोनों को यूज़ करना है, मतलब ये t की वैल्यू सिर्फ यहाँ रख देनी है। तो एज इट इज़ रहेगा v प्लस यू ये लिखा है और t की वैल्यू हमें लिखनी है। ये 2 भी एज इट इज़ लिखा है हमने, देखो 2। अब ये t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू और a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में। तो ये दोनों को मिक्स कर दिया हमने, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगी ये s इज इक्वल टू, अब ये 2a इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2as। अब v प्लस यू v माइनस यू, तो मैथ्स में हमने फैक्टराइजेशन में देखा था a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ v प्लस यू v माइनस यू है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये थर्ड वाला रिलेशनशिप हमने प्रूव कर दिया। तो ये तीनों रिलेशनशिप हमें अलग अलग प्रूव करने हैं। एक डायग्राम प्रूव करके तीनों को प्रूव कर दो, वही डायग्राम से तीनों प्रूव करने होते हैं। तो एग्ज़ाम में कोई भी एक रिलेशनशिप पूछेंगे तुम्हें, वेलोसिटी टाइम या पोजीशन टाइम या पोजीशन वेलोसिटी, तो ये मेथड यही रखनी है। सिर्फ शुरुआत में डिस्क्रिप्शन में कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है वो लिख दो, उसके बाद वो एरिया जो फाइंड करना है वो लिख के किसी भी एक को प्रूव कर देना है, राइट, जो भी एग्ज़ाम में पूछे हो। अब एग्जाम्पल नंबर 8.5 देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। एक ट्रेन रेस्ट पोजीशन में थी पहले, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी u, पर वो 5 मिनट्स के बाद वेलोसिटी कितनी अटेन करती है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम t 5 मिनट्स और तब वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एज्यूम करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब इतने डिस्टेंस कितना फाइंड करेगी इतनी वेलोसिटी अटेन करने के बाद, वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये याद रखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन समझ लो तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो जो दिया है कि u इज इक्वल टू 0, मैंने बोला था कि ट्रेन रेस्ट पोजीशन में थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। 5 मिनट के बाद उसने वेलोसिटी कितनी अटेंड कर दी, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई वो 72 किलोमीटर पर आवर एंड 20 मीटर पर सेकंड एंड t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। t इज इक्वल टू 5 मिनट्स है। अब ये जो है किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मैं तुम्हें करके बताता हूँ कि ये मीटर पर सेकंड कैसे हुआ। देखो कि 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा, राइट। तो 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और ये 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, तो हमने पहले भी देखा है 3600, 60 मिनट, और हर 60 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 × 60 इतना होगा। अब उसके ऊपर से ये दोनों हमें डिवाइड कर देने, क्या कर देने, डिवाइड कर देने। 2 0 0 कैंसिल, 36 2 72, 2 × 10 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ये मेथड से ही कन्वर्ट करना है तुम्हें सम में, और इतना कन्वर्ट कर देना है। फिर t इज इक्वल टू 5 मिनट्स दिया है, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देना है 5 × 60 इज इक्वल टू 30 सेकंड। यहाँ से 30 सेकंड में कन्वर्ट कर दो। अब हमें फर्स्ट वाले में एक्सेलरेशन फाइंड करना था कि फ्रॉम वी नो डेट करके ये लिखना है। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड की 20 मीटर पर सेकंड में, और -0 इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 300 सेकंड, राइट। तो ये 20/300, तो 20 10 कैंसिल कर दो,
तो 2 15 ज़ा तो नीचे 15 आएगा, तो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अभी दूसरा उसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस के लिए अभी फॉर्मूला फाइंड की थी, डिस्टेंस मतलब एस, तो एस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हमें पता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, राइट। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर होता है, पर यहाँ पे यू जीरो है, ये 3 डेरिवेशन में से लास्ट वाला डेरिवेशन ये था, तो ये हमें यूज़ करना है। तो u जीरो है तो यहाँ पे u जीरो हो गया, तो वी स्क्वेयर माइनस जीरो तो मतलब वी स्क्वेयर ही हो जाएगा। तो s ये यहाँ से ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ये हो गया, राइट। ये जीरो है तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर हो गया। अब हमें s फाइंड करना है, तो देयरफॉर ये लिखो, फिर देयरफॉर करके s ये इज इक्वल टू वी स्क्वेयर और ये 2a डिवाइड में वी स्क्वेयर अपॉन 2a डायरेक्ट दिया है, मैंने बीच वाला स्टेप लिख दिया। अब एस फाइंड करना था तो वी स्क्वेयर अपॉन 2a, तो वी क्या था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड था, उसका स्क्वायर करना है, और नीचे 2 इट इज इंटू ए 1/15 आया था, राइट। तो ये 1/15 15 ऊपर जाएगा, तो अब क्या होगा देखो, तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो 3000 मीटर आएगा। 3000 मीटर कैसे आएगा, देखो 20 जो है 20 इसका स्क्वायर करना है, मतलब 20 इंटू 20 और नीचे 2 × 1 और ये 15 भी ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में था वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 10 ज़ा 20, राइट। फिर 15 2 ज़ा 30 और ये 0 300 और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3000 मीटर, ये तीनों का मल्टीप्लाई 3000 मीटर है। अब 3000 मीटर है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3000 अपॉन 1000 किलोमीटर हो जाएगा, तो 3000 अपॉन 1000 कितना हुआ 3 किलोमीटर, राइट। तो ये कन्वर्ट हो गया। तो द एक्सेलरेशन ट्रेन कितना आया 1/15 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस कितना आया 3 किलोमीटर। ये बीच वाले स्टेप्स तुम्हें साथ में कर देने हैं, ओके।